Hi students, I hope you're fine. Today we are going to learn the trial balance. What is a trial balance and what are the uses of trial balance and how to draw a trial balance. ये तीन टॉपिक्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे. So the first thing is, what is a trial balance? It is a statement that enlists all the ledger balances at a particular time. For example, at the closing of an accounting period. ठीक हो गया. अब जितने भी लेजर्स हम बनाते हैं वो लेजर्स एंड अप होते हैं एक क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर. ठीक हो गया. और जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं उनको जब लिस्ट कर लिया जाए या उनको एक स्टेटमेंट में डाल दिया जाए तो उस स्टेटमेंट को ट्रायल बैलेंस बोला जाता है. अब पहली चीज़ तो ये थी कि व्हाट इज़ अ ट्रायल बैलेंस. दूसरी चीज़ ये है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ ट्रायल बैलेंस. व्हाई डू वी मेक ट्रायल बैलेंस. तो जहाँ फंक्शंस की बात आएगी वहाँ पे आपने इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बतानी है. अरिथमेटिक एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ कि उनमें कोई न्यूमेरिकल एरर ना हो. अरिथमेटिक मीन्स न्यूमेरिक. आप न्यूमेरिकल एक्यूरेसी भी बोल सकते हैं. न्यूमेरिकल एक्यूरेसी इन सिंपल टर्म्स, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो हमें यह मालूम हो जाता है कि जो हमारे लेजर्स हैं उनमें कोई न्यूमेरिकल एरर नहीं है या उनमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड एरर्स नहीं हैं. वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा कि जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और उसकी डेबिट साइड क्रेडिट साइड के इक्वल हो जाएगी तो ये डिनोट करेगी कि कोई प्लस माइनस का इशू नहीं है. ये बात समझ आ रही है? इट मीन्स के ट्रायल बैलेंस जो है वो ऑटोमेटिकली एग्री कर जाएगा. आई होप इट इज़ क्लियर. जी सर. गुड. इसका दूसरा जो फंक्शन है वो क्या है? तो हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं जिसमें इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट इंक्लूडेड है, ये क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस उनको बनाने में हेल्प करता है. नाउ द थर्ड थिंग इज़ हाउ टू ड्रॉ अ ट्रायल बैलेंस. अकाउंट टाइटल्स हैं, यहाँ हम लेजर के नाम लिख देते हैं और फिर उनके बैलेंसेस लिख देते हैं. डेबिट बैलेंस है तो डेबिट कॉलम में, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट कॉलम में. अब आ जाएं, इसको सॉल्व करते हैं. मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल जनरेट कराई थ्रू चैट जीपीटी जो कि आपको लेफ़्ट हैंड स्क्रीन पर नज़र आ रही है. मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ. देखें, पहला जो अकाउंट आपके पास है दैट इज़ कैश अकाउंट. ये देखें, कैश अकाउंट. और कैश अकाउंट का अगर क्लोजिंग बैलेंस जाके देखें तो ये आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया जा रहा है विच इज़ कितना. देखो बताओ कितना है. मैंने हाईलाइट किया आपके लिए 10,500. 10,500 और साथ में लिखा हुआ है कि डेबिट है क्रेडिट. तो क्या है? डेबिट. तो कैसे इसको यहाँ एंटर करेंगे? सीरियल नंबर में आके लिखेंगे 1, अकाउंट टाइटल में आके लिखेंगे कैश और 10,500 को डेबिट में लिख देंगे. क्यों डेबिट में लिख रहे हैं? क्योंकि हमें ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से पता चल रही है. 10,500 के साथ लिखा हुआ डेबिट बैलेंस. और वैसे भी कॉमन सेंस की बात है कि जितने भी एसेट्स होते हैं या एक्सपेंसेस होते हैं, तो एसेट्स हों या एक्सपेंसेस हों, इनके लेजर्स का जो फाइनल बैलेंस होगा या क्लोजिंग बैलेंस होगा वो हमेशा डेबिट साइड पे होगा. ठीक है बेटा. नंबर टू देखें, हमारे पास कौन सा लेजर है? दूसरा कैपिटल अकाउंट. यहाँ आके सीरियल नंबर 2 लिखेंगे और कैपिटल लिख देंगे टाइटल के कॉलम में. और अब ज़रा देखें कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस आपको कितना दिया जा रहा है. इट इज़ 15,000 और साथ में लिखा हुआ क्रेडिट. अब यहाँ पे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अगेन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. हमने शुरू में ये बात पढ़ी थी कि कैपिटल जो है वो क्रेडिट नेचर का होता है विच मीन्स के इसमें इंक्रीज़ क्रेडिट होगा, डिक्रीज़ डेबिट होगा. लिहाजा कैपिटल यूजुअली नॉर्मली क्रेडिट साइड पर नज़र आएगा आपको. ये बात समझ आ रही है मेरी? देखो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक्सपेंसेस अकाउंट नज़र आ रहा है. एक्सपेंसेस अकाउंट. और ये देखो, ये उसका क्लोजिंग बैलेंस है. कितना है बताओ? 1,500. और किस साइड पे है? डेबिट 1,500. तो हमने कर दिया डेबिट 1,500. नंबर 4 सेल्स रेवेन्यू अकाउंट. और सेल्स रेवेन्यू अकाउंट में आपके पास 5,000 क्रेडिट है. तो क्या करेंगे? नंबर 4
सेल्स रेवेन्यू और 5000 क्रेडिट कर देंगे। ठीक हो गया। नंबर 5 देखें, आपके पास परचेजेस अकाउंट है और परचेजेस अकाउंट आपको क्या नज़र आ रहा है, 2000 डेबिट। तो हम 2000 डेबिट कर देंगे परचेजेस और 2000 विल बी डेबिटेड, डेबिट कॉलम में। ठीक है। और कुछ नंबर 6 चलें, नंबर 6 पे देखें आपके पास कौन सा अकाउंट है, ड्राइंग्स लेजर, ड्राइंग्स अकाउंट या ड्राइंग्स लेजर। और इसमें ज़रा देखें आपके पास क्या बचा बना हुआ है, 1000 डेबिट साइड। सो द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ड्राइंग्स अकाउंट इज़ 1000 ऑन द डेबिट साइड। ठीक है। तो यहाँ आके लिखेंगे नंबर 6 ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है इट इज़ गोइंग टू बी डेबिटेड बाय $1000। 6 के बाद 7th है जी बैंक अकाउंट, 7th है जी बैंक अकाउंट। ओके, एंड द वैल्यू ऑफ बैंक अकाउंट इज 5000। नाउ आफ्टर एंटरिंग बैंक अकाउंट, let's just have the total of the debit side. So the total of the debit side now will be 20,000. ठीक है। अब जाएं वापस और क्रेडिट साइड देखें। तो क्रेडिट साइड में आपको दो ही वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, एक कैपिटल 15,000 से क्रेडिट हो रहा है, दूसरा सेल्स रेवेन्यू 5000 से क्रेडिट हो रहा है। लेट्स ऐड देम अप, इन दोनों को ऐड करो एंड द वैल्यू इज़ एग्जैक्टली 20,000। अब आप देखो कि दोनों साइड्स जो हैं ट्रायल बैलेंस की वो इक्वल आ रही हैं विदाउट एनी एफर्ट। हमने कोई एफर्ट नहीं की इनको इक्वल करने के लिए, ये ऑटोमेटिकली इक्वल आ रही हैं। तो जब भी ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाएगा तो ये इंश्योर करेगा कि आपके जो लेजर्स हैं उनमें अरिथमेटिक प्रॉब्लम या एरर कोई नहीं है। अगर ये इक्वल ना आता है, देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जब भी डेबिट क्रेडिट के इक्वल हो जाएगा तो अरिथमेटिक या न्यूमेरिकल एक्यूरेसी इंश्योर होगी। तो ये जो इंस्टेंस हमने सॉल्व किया है इसके अंदर हमने अपनी तरफ से इसको इक्वल करने की कोशिश नहीं की, ये ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, विच सिंपली शोज़ कि हमारे जो लेजर्स हैं उनमें कोई ख़राबी नहीं है। अच्छा, कुछ एरर्स ऐसी हो सकती हैं जो कॉन्सेप्चुअल नेचर की हों, तो ट्रायल बैलेंस उन कॉन्सेप्चुअल एरर्स को बाज़ औक़ात इग्नोर कर देता है, उनको डिटेक्ट नहीं करता। एंड दिस इज़ द डाउन साइड और द लिमिटेशन ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की लिमिटेशन क्या है कि ये मोर टेक्निकल एरर्स को इग्नोर कर देता है। ये सिर्फ उन एरर्स को हाईलाइट करेगा जिनका ताल्लुक प्लस माइनस के साथ या अरिथमेटिक नेचर के साथ होगा। समझ आ गई ये बात? जी सर। गुड। तो आप देखें कि आपका ट्रायल बैलेंस जब भी ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाए तो इसका मतलब होता है कि हमने अरिथमेटिक एक्यूरेसी इंश्योर की है एंड देयर इज़ नो सच एरर इन योर लेजर्स, हैंस योर लेजर्स हैव बीन पास्ड। आपके लेजर्स पास हो गए हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो।